तो कहानी लगभग 5 साल पुरानी है। निखिलेश अभी अभी बैंगलोर शिफ्ट हुआ था अपनी जॉब के लिए, और वो आसपास कोई सस्ता फ्लैट ढूंढ रहा था जो कि थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली हो। तो उसे मेन सिटी में तो कोई फ्लैट नहीं मिला, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि आउटस्कर्ट में उसे एक फ्लैट मिल गया था। तो वो तुरंत उस फ्लैट के बारे में मालूम करने गया और उसे अच्छा खासे रेट में वो फ्लैट मिल भी रहा था। तो जैसे ही वो वहां गया उस बिल्डिंग में 4 फ्लोर थे। वहां का जो मकान मालिक था उसने उसे समझाया सारी चीजें कि कैसे कैसे एडवांस देना है, रेंट और बाकी सब। अब क्योंकि उसे ये फ्लैट आउटस्कर्ट में मिल रहा था तो वो एकदम सुनसान जगह थी पहली चीज। तो मकान मालिक ने उसे सारी चीजें समझा दी। फिर उसे अलॉट हुआ 3rd फ्लोर पे कमरा। अब हैरानी की बात यह है कि 1st फ्लोर पे और बाकी सारे फ्लोर्स पे ताले लगे हुए थे। अब निखिलेश ने हैरानी में पूछा, अरे सर, यहाँ पे 1st फ्लोर पे भी ताला लगा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर पे भी, तो आप एक काम करो, मुझे नीचे का ही फ्लोर दे दो ना। तो तभी मकान मालिक बोला, अरे नहीं नहीं, वो असल में सब घूमने गए हैं, फेस्टिवल आ रहा है तो सब अपने अपने घर घूमने गए हैं। तो निखिलेश ने भी बात पे ध्यान नहीं दिया। उसने कहा ठीक है भाई, 2nd फ्लोर भी ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके उसने अपना सामान शिफ्ट किया वीकेंड में, और उसके फ्लोर पे सिर्फ एक बंदा रहता था जिसका नाम था अंशुल। वो अंशुल से मिला सामान शिफ्ट करते हुए, उनकी दोस्ती हुई, उन्होंने अपना लंच वंच साथ किया। तो इस तरह से उनकी काफी अच्छी दोस्ती बन गई थी। अभी अंशुल के बारे में भी थोड़ा बता दूं, जैसा निखिलेश ने बताया है, अंशुल थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप का आदमी था। उसे मतलब भूत प्रेत और इन सब चीजों में विश्वास था। और इसी के साथ साथ वो एक नॉर्मल जॉब करता था 9 to 5 वाली। मतलब 9 to 5 वो अपनी नॉर्मल जॉब करता था, उसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल चीजों में सब ध्यान रखता था। तो इसलिए निखिलेश और अंशुल कभी एक साथ लंबे समय से बैठे ही नहीं कुछ बात करने के लिए कि कहीं आसपास घूमने चले या कोई ट्रिप करने चले। तो अब जो निखिलेश है वो मंडे टू फ्राइडे लग के काम करता था, फिर सैटरडे संडे वो अपना पर्सनल एंजॉय करता था। तो मंडे टू फ्राइडे जैसे ही निकला, वीकेंड आया, तो वो बढ़िया अपना फ्राइडे की रात को एक मूवी देख रहा था। तो मूवी देखते देखते उसकी नींद लग गई, वो सो गया और फिर उसे एक सपना आया। अब उसे एक रात को सपना आया कि वो अंधेरी बिल्डिंग में रात को अकेला घूम रहा है, और काफी अलग टाइप की बिल्डिंग है। मतलब दीवारें टूटी पड़ी हैं, दरवाजे टूटे पड़े हैं नीचे के, बिल्ली की आवाज आ रही है रोने की। तो वो 1st फ्लोर पे गया, 2nd फ्लोर पे गया, फिर वो 3rd फ्लोर पे गया जहाँ पे ये सब हो रखा था, जहाँ पे आवाज आ रही थी बिल्ली की। तो जैसे ही वो उस फ्लोर पे गया, उसने देखा कि वहां पे एक कमरे पे बड़ा सा ताला लगा हुआ है और वो लाल कलर में लिपटा हुआ है। इसी के साथ साथ वहां का जो कांच है वो बुरी तरह से टूटा पड़ा है, और उस भरे अंधेरे में उस कमरे में से कोई आवाज आ रही है। अब निखिलेश ये सपना देख के काफी डर चुका था और वो तुरंत उठा एकदम से अचानक से नींद में से। अब क्योंकि वो आधी नींद से उठा, वो डर गया था काफी, उसने पानी वानी पिया थोड़ा और फिर रिलैक्स हुआ। अब इतनी सब चीजें देख के उसे फिर से नींद तो आने नहीं वाली थी। रात के 3 बज रहे थे, तो उसने सोचा चलो आज छत पे थोड़ा टहल लिया जाए, काफी टाइम से टहले भी नहीं है। वो अंशुल के कमरे में गया, उसने नॉक नॉक किया, काफी देर तक उसने आवाजें दी पर कोई नहीं आया। निखिलेश को लगा हो सकता है वो सो गया हो, तो उसने अकेले ने अपनी सिगरेट जलाई और सिगरेट पीता पीता वो उस जीने में चढ़ रहा था छत की तरफ। अब जैसे ही वो धीरे धीरे एक फ्लोर पे चढ़ा, फिर सिगरेट पीते पीते दूसरे फ्लोर पे चढ़ा, और जैसे ही वो उस फ्लोर पे चढ़ा जो कि 4था फ्लोर था, उसकी नजर सीधा उस कमरे पे पड़ी जहाँ पे बहुत सारे कमरे थे उस कॉरिडोर पे। उसने कहा यहाँ सुनसान है, इतने दिनों से कोई आया भी नहीं, मालिक कह रहे थे सब घूमने गए हैं। उस कमरे में एक लाइट जल रही थी, तो उसे मालिक की बात ध्यान आ गई कि हाँ मालिक कह रहे थे सब घूमने गए हैं, हो सकता है आ गए हो। तो उसने सोचा चलो मिल के आते हैं, थोड़ी जान पहचान बढ़ाते हैं। तो वो चल रहा था वहाँ लाइट की तरफ, जिस कमरे में लाइट जल रही थी। अचानक से जैसे ही वो उस कमरे के पास पहुंचा, वहाँ की लाइट बंद हो गई, और जो निखिलेश ने अब आगे देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो ताला उसने अपने सपने में देखा था, सेम उतना ही बड़ा ताला उस दरवाजे के आगे लगा हुआ था, और चारों तरफ अंधेरा था। अब जो पहले लाइट उस कमरे में जल रही थी वो लाइट भी बंद हो चुकी थी। अब निखिलेश को लगा हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो, तो उसने दूर से आवाज सुन ली हो कदम की, तो इसलिए लाइट बंद कर दी डराने के लिए। तो निखिलेश अपनी सिगरेट ले रहा था, और जो उस दरवाजे के साइड में कांच था उस कमरे का, वहां पे फूकने लगा उस सिगरेट का धुआं। काफी देर तक वो फूकता रहा, 1 मिनट 2 मिनट। फिर अचानक से वो कांच पे हल्की सी तरेड़ आई, और वो तरेड़ बड़ी बड़ी बड़ी, और वो कांच फट गया। जैसे वो कांच फटा, निखिलेश की आंखें सन। वहां पे सामने निखिलेश ने देखा कि वहां पे एक पंखा है जहाँ पे एक औरत लटकी पड़ी है सफेद कपड़ों में। इतना देख के उसकी चीख निकल गई और वो सीधा अपने कमरे में भागा। अब निखिलेश इतना डर चुका था कि उसे पूरी रात नींद नहीं आई। वो सीधा सुबह उठा, उसने अपने मालिक को, जो कि लैंडलॉर्ड थे उस बिल्डिंग के, उन्हें फोन लगाया, पर उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद उसने अपने जो एक दोस्त था जो उसकी कंपनी में काम करता था, उसका कलीग, उसे फोन लगाया और ये सारी बात बताई। उसके दोस्त को लगा हो सकता है मजाक कर रहा हो ऐसी, और अभी नया नया शिफ्ट हुआ है, खाली बिल्डिंग है,
तो हो सकता है उसे ऐसा साइकोलॉजिकली लगाओ। तो उसके दोस्त ने कहा ठीक है भाई, सैटरडे है आज कोई काम भी नहीं है तो आज बैठते हैं रात को। तो निखिलेश ने कहा ठीक है भाई आ जा तू। अब निखिलेश ये सारी बातें अपने कमरे के बाहर जो कॉरिडोर है वहाँ पे कर रहा था। तो वहीं पे उसे दिखाई दिया कि अंशुल जा रहा है कुछ बैग लेके। निखिलेश ने पीछे से काफ़ी आवाज़ें लगाई कि रुक 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 रुक। वो नहीं रुका, वो सीधा अपने कमरे में चला गया और अपने कमरे को लॉक कर लिया। निखिलेश ने काफ़ी देर खटखटाया डोर को, जिससे कि वो सारी बातें बता सके, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो निखिलेश को लगा हो सकता है अंशुल की तबीयत खराब हुई, इसलिए वो चीज़ इग्नोर कर रहा है। फिर जैसे तैसे करके रात हुई, निखिलेश का दोस्त आया, वो साथ बैठे उन्होंने पिक्चर देखी और कुछ अपना ड्रिंक व्रिंक किया। फिर रात को वो छत पे चले गए। छत पे क्योंकि बढ़िया हवा चल रही थी, तो वो क्योंकि नशे में थे तो उन्होंने काफ़ी गाली बकी उस कमरे में जो भी था। अब जब ये लोग सारी ये हरकतें कर रहे थे तो तभी अंशुल की आवाज़ आई कि बचाओ बचाओ। अब निखिलेश क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था तो उसे लगा कि वो अंशुल की मदद करने तो नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं वो सीढ़ियों से न गिर जाए। तो इसलिए निखिलेश ने अपने दोस्त को भेजा कि जा तू देख क्या कि आखिर क्यों अंशुल इतनी तेज तेज आवाज़ें लगा रहा है। तो जैसे ही वो गया, निखिलेश तो अपना छत पे बैठा हुआ था। तो ऐसे करके 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। अब इस टाइम के दौरान निखिलेश का सारा नशा उतर चुका था। तो उसने टाइम देखा कि उसे बैठे हुए 2 घंटे हो गए और ना ही अंशुल आया और ना ही उसका दोस्त। क्योंकि उन्हें सब ड्रिंक व्रिंक करते हुए सुबह हो चुकी थी, तो वो उठा, फ्रेश व्रेश हुआ और उसने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया। पहले तो उसके दोस्त ने काफ़ी देर तक फ़ोन नहीं उठाया, तो इसलिए फिर निखिलेश उसके घर गया पूछने कि आखिर वो रात को कहाँ चला गया था और अंशुल कहाँ है। तो जैसे ही वो उसके घर पहुंचा, उसने सारी कहानी बताई। उसने बताया कि जब वो निखिलेश के कहने पे मदद करने गया अंशुल की, तो वो उस आवाज़ के पीछे पीछे गया। अब वो जैसे ही वो उस आवाज़ के पीछे पीछे जा रहा था, तो वो ऐसे ऐसे करके 4th फ्लोर के उसी कमरे में पहुंच गया जहाँ पे निखिलेश को कुछ लगा था और जो उसने फ़ोन पे बताया था उससे पिछली वाली रात। और हैरानी की बात ये थी कि निखिलेश ने जैसा कहा था कि उस कमरे का कांच टूटा हुआ है और वो जो बड़ा ताला लग रहा है वहाँ पे वो भी था, पर असल में ऐसा कुछ नहीं था और दरवाज़ा खुला हुआ था। तो उसे लगा अंदर किसी को मदद चाहिए होगी और अंशुल अंदर वॉशरूम से आवाज़ लगा रहा है। तो निखिलेश का दोस्त अंदर गया, वहाँ पे उसने देखा तो वहाँ पे बेडरूम में तो उसे कुछ नहीं दिखा। तो जैसे ही उसने वॉशरूम खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका जो सारा नशा था वो एकदम ठंडा हो चुका था। उसे दिखा कि वहाँ के बाथ टब में कोई औरत लेटी हुई है जिसके बाल आगे की तरफ हैं और उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं। अब इतना देख के निखिलेश के दोस्त ने आओ देखा ना ताओ और वो सीधा बाहर भाग गया। अब क्योंकि वो बाहर भाग रहा था, सीढ़ियों से उतर रहा था, तो अचानक उसका पैर मुड़ा और उसके हाथ में चोट लग गई और वो सीधा वहाँ से ग्राउंड फ्लोर पे आके गिरा। उसके हाथ में काफ़ी दर्द हो रहा था, तो इसलिए वो वहीं से उसने कैब बुलाई और सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। अब जैसा हुलिया निखिलेश के दोस्त ने बताया था उस औरत का जो कि बाथ टब में लेटी हुई थी, सेम वैसे ही हुलिया निखिलेश को भी दिखा था अपने सपने में, और इसी के साथ साथ जहाँ पे वो ऊपर गया था जहाँ वो औरत लटक रही थी। अब ये सब सुन के निखिलेश इतना डर चुका था कि उसने मन बना लिया था कि वो अब उस कमरे में तो नहीं जाएगा, ना ही उस बिल्डिंग में जाएगा। तो उसने मकान मालिक को फ़ोन मिलाया, पर मकान मालिक पता नहीं क्यों अपना फ़ोन नहीं उठा रहा था। उसने अंशुल को फ़ोन मिलाया और अंशुल भी अपना फ़ोन नहीं उठा रहा था। और उसने डिसाइड किया कि अभी तो फिलहाल के लिए वो अपना सारा सामान लाके अपने दोस्त के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और जो भी रेंट वेंट होगा वो बाद में वो मकान मालिक से समझ लेगा। तो वो गया ट्रक लेके अपना सामान शिफ्ट कराने अपने दोस्त के साथ। तो जब वो सामान शिफ्ट कर रहे थे तो निखिलेश और उसका दोस्त बाहर खड़े हुए थे, क्योंकि वो मूवर्स एंड पैकर्स वाले थे, वो अपने आप सारा काम कर लेते हैं। तो वहाँ पे वो चाय की टपरी पे चाय पी रहे थे और अपना सामान शिफ्ट होते हुए देख रहे थे। तो वहाँ पे चाय की टपरी वाले ने बोला, आपके पिताजी बड़े अच्छे आदमी थे, पता नहीं क्या हो गया अचानक, भगवान को यही मंजूर था शायद। तो ये सब सुन के निखिलेश बोला, अरे ओ क्या बकवास कर रहे हो सब। चाय वाला बोला, साहब जी आपके पिताजी तो थे ना। उसने कहा नहीं नहीं, कौन पिताजी, ये तो मकान मालिक है, और वो भी 1 नंबर का मक्कार। फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा, मुझे अपना सामान शिफ्ट करना है। और इसी के साथ साथ पता नहीं उस मकान मालिक ने कैसो कैसो को अपना घर दे रखा है। उस अंशुल को, उसे मैं अपना दोस्त मानता था, मेरा दोस्त उसे बचाने गया रात को और वो खुद अपने हाथ पैर तोड़वा के आ गया सीढ़ियों पे। हम उसे इतने फोन कर रहे हैं, भाई तबीयत कैसी है तेरी, क्या है, कुछ बात बता दे। वो फोन नहीं उठा रहा है, शान फरामोश। तो इतने में चाय वाले का जो रंग था मुंह का वो एकदम से बदल गया। चाय वाले ने पानी पिया, थोड़ी सांस ली और बोला, कौन मकान मालिक साहब, कौन अंशुल, मुझे तो लगा कि आप। तो तभी निखिलेश बोला, क्या लगा तुझे साहब, मुझे तो लगा कि आप मकान मालिक के बेटे हो जो कि आज से 10 साल पहले मर चुका है और आप इस बिल्डिंग की देखभाल करने आए हो। और साहब जो आपने अंशुल कहा, मकान मालिक कहा, साहब यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है इतने सालों से। आप जब आए थे आप अकेले आए थे और अब भी आप अकेले जा रहे हो। इस बिल्डिंग पे 4 फ्लोर हैं, पर चारों के चारों पे ताला लगा हुआ है। अब ये सुन के निखिलेश की हालत खराब हो गई थी। वो इतने हफ्तों से जिससे बात कर रहा था वो कौन था। तो अब निखिलेश और उसका कलीग जिसका हाथ टूटा हुआ था और वो चाय वाला, वो तीनों भागे लगे उस बिल्डिंग में। और चाय वाले ने जो उन्हें दिखाया उससे उन दोनों की आंखें फटी रह गई।
वहाँ पे सारे के सारे कमरों पे इतना बड़ा ताला लग रहा था जो निखिलेश ने अपने सपने में देखा था। उसके बाद निखिलेश ने कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में बिना पूरी जानकारी निकलवाए किसी भी फ्लैट में शिफ्ट नहीं किया। अब आप लोग बताइए कि ये निखिलेश का हेल्यूसिनेशन था या फिर सच में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था। तो ये एक एक्सपीरियंस था जो कि निखिलेश ने शेयर किया हमारे साथ, जो कि मैंने आपको बताया। और अगर आप निखिलेश की जगह होते तो आप क्या करते, ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताना।